वो बन गया। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सलीम मैथ विद सलीम पर आपका स्वागत है। हम इंटरमीडिएट का अपकलन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज प्रश्नावली 5J के सवाल हम करेंगे। तो हमारा 7वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है 5x की होल पावर 3 cos 2x। 5x की पावर 3 cos 2x, इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। हल माना, पहले से मान ले रहे हैं, माना y = 5x की होल पावर 3 cos 2x। y बराबर 5x की पावर 3 cos 2x। जाकिर बैठ जाओ जल्दी। अच्छा ठीक है, तो ये है हमारा 5x 3 cos 2x। बताइए आप, जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो हम उसे कैसे करते हैं? लॉग ले करते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले लॉग लेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आप हिंदी में लिख लें, तो दोनों ओर का लॉग लेने पर, दोनों ओर का लॉग लेने पर। तो इसका लॉग ले लीजिए, लॉग y, और ये हो जाएगा 5x की पावर 3 cos 2x। लॉग रह गया, पहले लॉग लिखें। लॉग 5x की होल पावर 3 cos 2x। ठीक, 3 cos 2x। इसके बाद एक फार्मूला होता है यहाँ पे। अब क्या आना चाहिए मुस्तफ़ा, बताओ क्या आएगा यहाँ? हैं? 3 cos 2x आगे आ जाएगा m की पावर n वाला फार्मूले से। सही है, n बाहर आ जाएगा, m ही रह जाएगा। तो लगाइए वही वाला फार्मूला। log y = 3 cos 2x, और ये हो जाएगा log 5x। log 5x। अब करते हैं यहाँ से अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, जाकर खामोश हो जाओ भैया। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ddx हम करेंगे अवकलन log y का, बराबर, यहाँ पे ये 3 कांस्टेंट है, इसे बाहर ही ले लो, और d/dx अवकलन करेंगे अपने cos 2x और log 5x का। अब यहाँ पे ये फर्स्ट फलन है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट सेकंड वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला है फर्स्ट सेकंड वाला, बताइए। हाँ, फर्स्ट, हाँ, दूसरे को छोड़ो, पहले का अवकलन। log y का अवकलन बताइए, बताओ जाके log y का अवकलन। भाई 1/y हो जाएगा log y का, 1/y, और y का करेंगे दोबारा dy/dx। cos 2x यहाँ पे बाहर रहने दो, और d/dx किसका करोगे आप? log 5x का, माइनस log 5x ही रहने दो, और अवकलन करेंगे cos 2x का। cos 2x का, cos 2x को छोड़ेंगे, log 5x का अवकलन, log 5x को छोड़ेंगे, cos 2x का अवकलन, बीच में आएगा प्लस। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा cos 2x। अच्छा, log 5x का अवकलन क्या होगा? 5x को हम t मानेंगे, तो log t का अवकलन 1/t, यानी 1/5x। 1/5x। यहाँ पे 5x का दोबारा करेंगे, तो d/dx लिख के कर दें या डायरेक्ट बता दें? डायरेक्ट देख लो। 5x का दोबारा हो जाएगा 5 प्लस log 5x। cos 2x का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन x। कितना होगा? माइनस साइन x, तो माइनस साइन 2x, क्योंकि x जो है यहाँ पे 2x है। 2x को अपनों ने t माना है यहाँ पे, तो जिसे t मानते उसको दोबारा अवकलन, तो 2x का 2 और आ जाएगा भाई साहब, ये लो।
अब यहाँ पे देखें, ठीक है, 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या, 3 cos 2x, और ये x बटे में तो इसके बटे में लिख लो, प्लस, हाँ ये प्लस और माइनस से जो मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आना चाहिए, और ये 2 शुरू में ले रहे हैं, उसके बाद साइन 2x ले रहे हैं अपने, और उसके बाद लेंगे log 5x, ठीक है, ये अभी नहीं, 1/y dy बटे dx, सब्र करो भाई साहब, आंसर भी आ ही जाएगा, dy बटे dx, बाई की मल्टीप्लाई करिए तिरछी, ये बाई इधर पहुंचाएगा तो क्या आ जाएगा, बाई की मल्टीप्लाई करके 3y cos 2x अपॉन x माइनस 2 साइन 2x log 5x, ठीक। अब जो y की वैल्यू है वो यहाँ से रख दो, तो इसे आप चाहे 1 मान लो तो लिख दें, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे लिख दे y का मान 1 से रखने पर, y का मान 1 से रखने पर, समीकरण लिख दिए 1 से रखने पर, तो dy बटे dx की वैल्यू कितनी आएगी बताइएगा, 3y की वैल्यू है 5x की होल पावर 3 cos 2x, और यहाँ बताओ क्या आएगा, cos 2x, बातें ना करो भाई, x माइनस 2 साइन 2x और log 5x, ये हमारा आंसर है, उतारिए। हाँ, अगला सवाल है हमारा 12वां, 12 क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये सवाल है cos a cos x प्लस b साइन x, किन्हीं अचर, अच्छा ऊपर रह गया 10वां, चलो इसके बाद करा देंगे 10वां, अचर a तथा b के लिए, अचर a तथा b के लिए, कोई बात नहीं, 10वां रह गया, बाद में करा दूंगा, इसके बाद करा दूंगा 10वां, परेशान मत हो, a तथा b के लिए, तो बातें ना, पहले हल कर रहे हैं इसे, माना y इज इक्वल टू, मान लो आप cos a cos x प्लस b साइन x, ये सही है। यहाँ पे अब log ले लीजिए आप, क्या ले लोगे, log ले लो, log नहीं, log नहीं लिया जाएगा, ये डायरेक्ट होगा, फंक्शन की पावर फंक्शन थोड़ी ना log होगा, करो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अरशद कहाँ लगे हो, ddx करते हैं हम y का अवकलन, और ddx करते हैं cos a cos x प्लस b साइन x का अवकलन, सही है, ठीक। y का अवकलन सब जानते हैं, dy बटे dx हो जाएगा। हाँ, आपका क्या नाम है, पुष्पेंद्र, बताओ इसका अवकलन क्या होगा, माइनस, सही, डॉट साइन, पूरी ब्रैकेट लिख जाएगी, बहुत बढ़िया, माइनस साइन, इसे हम पूरे को t मानेंगे, समझे, तो cos t का क्या होगा, साइन t, तो माइनस साइन, और ये a cos x प्लस b साइन x, अब जिसने हमने t माना उसका दोबारा अवकलन होगा, तो दोबारा अवकलन किसका होगा गौरव, a cos x प्लस b साइन x का दोबारा अवकलन होगा, ये लो, तो d dx a cos x प्लस b साइन x, तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन a cos x b साइन x, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x,
और साइन एक्स का कॉज एक्स। ऐसा करें, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। फिर जब यहाँ से पूरे में से बाहर खींचोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो बताइए क्या आंसर आना चाहिए, साइन ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स। हमने यहाँ से कॉमन लिया है तो ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा। सही है, ए साइन एक्स माइनस बी कॉज एक्स डी वाई बटे, ये आपका आंसर हो गया। उतारिए। बैठे कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स और प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स और फिर माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ दे रखा है भाई, ध्यान इधर देखा, जीरो जो है x जीरो से बड़ा है, इसका मतलब है x बड़ा है जीरो से। हाँ हाँ, और ऐसे करके लिख दिया फिर पाई बटा 2, लेकिन पाई बटे 2 से x छोटा है, जीरो से बड़ा है, पाई बटे 2 से छोटा है x। ये सवाल है, चल रही सही। तो हल देखें हम, माना y मान लो इसे कॉट इनवर्स, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है ये। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब थोड़ा इधर कर रहे हैं और यहाँ पे हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। देखो अगर हमारा ये है 1 प्लस साइन एक्स है, समझना भाई। तो हाई स्कूल के पहले एक बात बताइए, इस साइन एक्स का क्या फार्मूला है, 2 साइन, हाँ ये बहुत बढ़िया। तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये होल स्क्वायर का हम सूत्र बना रहे हैं। और 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं फिर, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बहुत बढ़िया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, अब ये देखो क्या फार्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना। क्या बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स बटे 2 प्लस कॉस एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। यही तो आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, यहाँ तक समझ में आया सबके। तो अब यहाँ पे अपनों क्या याद करना है कि 1 प्लस साइन एक्स जब भी देगा हमें, तो उसकी जगह हम इतना डायरेक्टली यूज कर लेंगे। और 1 माइनस अगर हमें साइन एक्स देगा तो इसमें बीच में माइनस लगा देंगे बस, सेम रहेगा। हाँ सेम रहेगा ही, क्योंकि माइनस का बनेगा ना सूत्र फिर वो। सही है। ये इन दोनों के मान आप यहाँ अप्लाई करिए, इसमें अप्लाई करो। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का भी होल स्क्वायर। इसमें नीचे बताओ, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉज एक्स बाई 2 इसका भी होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ बताइए साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, कॉट इनवर्स होल स्क्वायर है, रूट है तो होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो कितना आएगा, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। इसका बताओ, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। और जाकिर आज आ गए तो चहल पहल है आज क्लास में। इसका देखो रूट है तो हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, तो क्या हो जाएगा प्लस
कॉस एक्स बाई टू। बताओ क्या क्या कटेगा? कॉज एक्स बाई टू से ये कैंसिल हो गया और इस माइनस से ये प्लस वाला कैंसिल हो गया। क्या आया बताइए? ए बताओ क्या है? ये साइन साइन जुड़ के टू साइन हो गया, तो ये हो गया टू साइन एक्स बाई टू। और नीचे बोलो कॉस कॉस जुड़ के टू कॉज एक्स बाई टू, दो से दो कैंसिल, तो ये वैल्यू आई आपकी कॉट इनवर्स साइन बटे कॉस कॉट, नहीं टैन। साइन बटे कॉस क्या होता है? टैन। तो टैन एक्स बाई टू। सही। आप बताइए पीछे से, सबसे पीछे वाले, हमें कॉट बनाना है, टैन को क्या करें? टैन को बनाना है कॉट 90 माइनस थीटा। सही है, हाई स्कूल वाले से। तो हाई स्कूल में करे थे तुमने, 90 माइनस थीटा चेंज हो जाती हैं। टैन का कॉट हो जाता है, कॉट का टैन हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाएगा। तो इसे कॉट बना लो और यहाँ लिख दें पाई बाई टू, 90 को पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू आई पाई बटे दो माइनस एक्स बटे दो। अब करते हैं यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करिए, तो y का अवकलन हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y, और यहाँ पे पाई बटा दो का हम अलग करेंगे अवकलन। और देखिए तो यहाँ किसका करेंगे? डी डी एक्स किसका करोगे? एक्स बाई टू का। तो ये तो जीरो, एक बटा दो बाहर आ जाएगा, और x का क्या होगा? 1। तो कुल मिला के एक बटा दो, तो डी वाई बटे डी एक्स कितना आया? माइनस एक बटा दो। यही आपका आंसर है। साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स ये दे रखा, यहां पर जो x है वो जीरो से क्या है? बड़ा, और बराबर भी है। ये नीचे वाला बराबर का आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है? एक से x छोटा है और बराबर भी है। तो माना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स। सही, देखो। अच्छा, एक्स रूट एक्स को क्या कहते हैं हम? एक्स को कहते हैं एक्स की पावर एक, पावर एक है इसकी। और रूट एक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्स की पावर एक बटा दो। रूट का मतलब है एक्स की पावर एक बटा दो। गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो एक्स की पावर, हाँ बिल्कुल सही, 3/2। तो एक्स की पावर हो जाएगी 2 एकम 2 और 1 3/2। तो आप याद कर लें ये वाली चीज, एक्स रूट एक्स जब भी आएगा तो एक्स की पावर हम 3/2 यूज करेंगे। कर दो यहाँ पे यूज। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की पावर 3/2। अब अवकलन कर ले रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन हो जाएगा dy बटे dx, और ddx अवकलन करेंगे साइन इनवर्स 3/2। फार्मूला बताइए इसका, कौन बताएगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हमने t मान लिया है, तो क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स का मतलब क्या है यहाँ? 3/2, इसका होल स्क्वायर। सही है। और जिसे हमने t माना था उसका दोबारा कर लो, यानी कि x की पावर 3/2 का। तो क्या आएगा बताओ? अब यहाँ पे आप ये देखें, स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब है तो कितना वैल्यू आएगा? तो ये आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 3/2 आगे आ जाएगा भाई, और यहाँ कितना बचेगा? 3/2 माइनस 1। अब यहाँ से 3/2 बिल्कुल शुरू में ले ले, और यहाँ आ जाएगा x इसके ऊपर ले लो। चलो एक स्टेप और लिख रहे हैं,
1 माइनस एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 3/2 एक्स की पावर 2 एलसीएम 3 माइनस 2/2। आंसर में ये देख लो, ये होल स्क्वायर दिया हुआ है, या फिर हम यहाँ 2 अंदर गुणा करके 2 से 2 काट के एक्स क्यू दिया है, एक्स क्यू है ना। चलो ठीक है, तो वही पूछ रहा, अगर ऐसे दिया हो तो ऐसे ही रहने देते। तो एक्स 3/2, ये जो है देखो ऐसे करके होता है, ये जो ऊपर है घात ये गुणा में आती है इसके, समझे। फिर ये 2 से 2 ये कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 3/2, और एक्स की पावर 3/2 घटा 1/2। तो फाइनल आएगा 3/2 एक्स की पावर 1/2 डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स क्यूब। उतारो। ये है आपका log x का tan x के सापेक्ष अवकलन। log x का tan x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। हमने